मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। ये कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस हैं, उड़ीसा की पहली मुस्लिम महिला विधायक हैं। ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि राज्यसभा चुनाव में इन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे दिया, यानी क्रॉस वोटिंग कर दी। कांग्रेस ने 2024 में इन्हें तब टिकट दिया था जब इनके पिता मोहम्मद मुकीम का राजनीतिक करियर डामाडोल हो गया था। भ्रष्टाचार के एक केस में मुकीम को 3 साल की सजा हो गई थी और चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। ऐसे वक्त में भी कांग्रेस इनका हाथ थामे रही। मुकीम का हौसला बरकरार रहे, इसके लिए कांग्रेस ने बेटी को विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया। दिल्ली से बड़े बड़े नेता इनके लिए प्रचार करने गए। पवन खेड़ा हों या सचिन पायलट, सबने सोफिया फिरदौस के लिए घर घर जाकर वोट मांगा, जिसका परिणाम रहा कि ये 8000 के वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी पूर्णचंद्र महापात्रा से जीत गई। तब इन्हें यूथ आइकन के रूप में कांग्रेस ने पेश किया, कांग्रेस ने राष्ट्रीय मंच तक दिया। लेकिन अब यही सोफिया फिरदौस कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जगह बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे दिया और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ये देखिए, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, पार्टी में भी है, लेकिन पार्टी का नुआपड़ा इलेक्शन में भी वहाँ पे भी बुलाए नहीं थे। इवन मेरे निर्वाचन मंडली से भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे खबर नहीं है उस बारे में, और मीडिया से मुझे जानने को मिलता है। तो डेफिनेटली पार्टी को जिस तरह से सबको लेके आगे बढ़ना चाहिए, सब 14 विधायक हैं, तो उस दिशा पे नहीं जा रहे हैं, जिसके लिए कि सबके मन में दुख भी है। नहीं, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किए थे बेंगलोर जाने का कि किसी चीज़ का कोई कांटेक्ट नहीं किए थे, तो मैं बोल नहीं पाऊँगी इस बारे में। इवन राज्यसभा कैंडिडेट को सपोर्ट दे रहे हैं करके उसका भी कंसेंट कि उसका परामर्श भी हम एमएलए लोगों से नहीं लिया गया था, कि वोटिंग एमएलए लोग ही करेंगे। हमसे परामर्श लेते तो हम लोग बैठ के क्या डिसीजन सही है क्या गलत है हम डिस्कशन कर पाते, तो वो कोई परामर्श नहीं लिया गया था। तो नहीं, ये कैंडिडेट नहीं है, ये बीजेडी का कैंडिडेट है। ये नवीन पटनायक जी, पूर्वतन मुख्यमंत्री, जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किए वो अनाउंस करे, उसके बाद जाके कांग्रेस उसको सपोर्ट अनाउंस किया। ये कमेंट कहाँ से होगा? ये बीजेडी का कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो। और बीजू जनता दल, हमें पता है अच्छे से, आज अगर कांग्रेस ये स्थिति पे उड़ीसा में आया है 2000 से लेके आज तक, ये केवल बीजू जनता दल की वजह से आया है। बीजू जनता दल शुरू से उसका स्टैंड पूरा क्लियर किया है, वो बीजेपी को हर तरफ समर्थन दिया है, बीजेपी का ही बी टीम था, वो हर स्तर पे समर्थन दिया है। विधानसभा के अंदर, लोकसभा में भी बीजेडी के जितने भी एमपी गए हैं और राज्यसभा के भी जो एमपी गए हैं, वो अनकंडीशनली बीजेपी का हर चीज़ में वोट दिए हैं, हर चीज़ में समर्थन दिए हैं। और जो सेक्युलर का भी नारा दे रहे हैं, ये झूठ भ्रमित ना करें हमें। बीजू जनता दल ने भी वक्फ बिल के सपोर्ट में सपोर्ट किया था बीजेपी पार्टी को सेंटर में। तो ये दल जो कि हर स्तर पे बीजेपी को सपोर्ट किया है और जो कांग्रेस को आज इस पोजीशन में लाया है, और कांग्रेस के एमएलए लोगों के प्रति, नेता लोगों के प्रति, हर कंस्टिट्यूएंसी में, हर जिला में इतने विक्टिमाइज किया है लोगों को, इतना हैरेस किया है इतने सालों में, तो उनके साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं था कांग्रेस दल का, जो हमें मेरा अनुभव है। तो ऐसे डिसीजन लिया है। अगर कोई इंडिपेंडेंट को खड़े करते कि एक साथ अनाउंस होते कैंडिडेट, तो हम लोग का भी ज़रूर उसमें इज्जत रहता। सोफिया फिरदौस के अलावा भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने वाले कांग्रेस विधायक रमेश जेना, दशरथ गोमांगो भी शामिल हैं। कांग्रेस आलाकमान नाराज है और इन विधायकों पर कार्रवाई की बात कर रहा है। ओडिशा कांग्रेस के प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि इन्होंने अपना भविष्य बेच दिया है, सिर्फ वोट नहीं दिया है।
आज धनबल जीता है, दिलीप राय नहीं जीते। हार्स ट्रेडिंग हुई है, खरीद फरोख्त हुआ है और हमारे पार्टी के 3 विधायकों ने अपना भविष्य बेचा है। कांग्रेस ने सम्मान दिया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, 3 बार एमएलए, 2 बार एमएलए और एक को तो पहली बार एमएलए बनाया, मौका दिया 2 बार संगठन सृजन में जाने का, राष्ट्रीय पटल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, हर विधानसभा में मजबूती से आवाज उठाने के लिए मौका देना। तो जिन लोगों ने आज कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है, पार्टी उनको बख्शने वाली नहीं है। हम सस्पेंड भी करेंगे, उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को याचिका भी देंगे, उनकी सदस्यता भी निरस्त कराएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि दिलीप राय जी राज्यसभा हार्स ट्रेडिंग के अंतर्गत निर्वाचित तो हो सकते हैं, लेकिन 3 साल के सजायाफ्ता हैं, स्टे पर हैं, जुर्माना है, कोयला आवंटन में उन्हें सजा मिली है, अदालत ने, सीबीआई ने चार्जशीट किया है। तो हम छोड़ने वाले नहीं, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पुनः उनके सजा को बरकरार कराकर उनकी सदस्यता को भी निरस्त कराएंगे। सोफिया के पिता मोहम्मद मोकीम भी पुराने कांग्रेसी हैं। वो 2019 के विधानसभा चुनाव में बाराबाती कटक विधानसभा सीट, जिस सीट से ये विधायक हैं, उसी सीट से वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। फिर भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसका जिक्र हमने ऊपर किया है। विषम परिस्थितियों के बाद भी कांग्रेस ने इनका साथ नहीं छोड़ा और सोफिया को सिर्फ उम्मीदवार नहीं बनाया, बल्कि दिल्ली से आए नेताओं ने कैंपेनिंग भी की ताकि इनकी जीत सुनिश्चित हो सके। 34 साल की सोफिया ने भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग और आईआईएम बेंगलुरु से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। उनके पिता मोकीम मेट्रो ग्रुप कंपनी के मालिक हैं, जो निर्माण और रियल एस्टेट में सक्रिय हैं। सोफिया इस कंपनी की निदेशक रह चुकी हैं। पिछले साल वह कॉन्फेडरेशन और रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि CRIDI की भुवनेश्वर यूनिट की अध्यक्ष चुनी गई थी। सोफिया इस पद पर चुनी गई पहली महिला थी। CRIDI यानी ये बात हम 2023-22 की कर रहे हैं। CRIDI भारत में निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स की शीर्ष संस्था है। बतौर उद्यमी करियर शुरू करने वाली सोफिया अपने पिता के साथ सक्रिय रूप से समाज सेवा भी करती आई हैं। जब अदालत ने उनके पिता को चुनाव लड़ने से रोक दिया, तब उन्होंने चुनाव में उतरने का फैसला किया था। लेकिन अब उसी सोफिया फिरदौस को लोग समझौतावादी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर रितु चौधरी नाम की एक यूजर ने लिखा कि विधानसभा चुनाव में सोफिया फिरदौस के समर्थन में पवन खेड़ा जी के साथ मैंने भी जनता के बीच जाकर जमकर प्रचार किया था। लेकिन आज राज्यसभा चुनाव में सोफिया फिरदौस ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि जनता के भरोसे के साथ भी विश्वासघात किया है। ये लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है। वहीं अफरीन नाम की एक अन्य यूजर ने लिखा कि चंद सिक्कों खनक की आवाज़ सुनकर सोफिया फिरदौस कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी कैंडिडेट को वोट कर दी। सोफिया कटक उड़ीसा की पहली मुस्लिम महिला विधायक कांग्रेस से चुनी गई हैं। कांग्रेस ने पंख दिए, उड़ान दी और सोफिया ने बदले में गद्दारी दी। सोफिया तमाम जिंदगी के लिए गद्दारी का चादर ओढ़ ली हैं। यानी कि कुल मिला के अब सोफिया पर गद्दारी के आरोप लग रहे हैं कि आखिर कांग्रेस से उन्होंने दगाबाजी क्यों की। इसके पीछे राजनीति में जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो भी है कि इनके पिता उद्यमी हैं और लिहाजा वहाँ बीजेपी की सरकार है, तो इसके लिए भी इनको झुकना पड़ा है और बीजेपी के समर्थन में वोट देना है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में बताएं और बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ।